नमस्कार। वैदिक साहित्य के इतिहास के प्रश्नों के अंतर्गत आज ये दूसरा वीडियो है और आज हम विषय ले रहे हैं पुराण। और पुराण के अंतर्गत ही आपको और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जो कि जैसे कि हमारी छंद चल रही हैं उनके विषय में भी पुनरावृत्ति होगी। तो लीजिए आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है पुराण, पुरा प्लस अणम यानी कि युक्त होने के अर्थ वाला। जो भी पुराने यानी कि पहले के पूर्व के प्रसंगों से युक्त आख्यान है, आख्यान अर्थात उपदेश, पुरानी कथाएं, कथाओं सहित जो उपदेश होते हैं उनको आख्यान कहते हैं। तो पुराने प्रसंगों से युक्त जितने भी आख्यान हैं उनको पुराण कहा जाता है। और पुराणों के लक्षण क्या है? पुराण लक्षणम, पुराण के 5 लक्षण हैं। और वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं? श्लोक से समझिए, इसमें बहुत कुछ है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च अर्थात सर्ग और प्रतिसर्ग, पुराण जो होते हैं वो सर्गों में लिखे जाते हैं। जैसे रामायण को कांड में लिखा है और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे महाकाव्य होते हैं, नाटक होते हैं, उन सब के अपने लक्षण होते हैं। उसी तरह से पुराण के भी ये लक्षण हैं जो कि सबसे पहले तो सर्ग में लिखे जाते हैं। इसके सर्ग होते हैं और सर्ग इसके जो भाग होते हैं वो सर्ग कहे जाते हैं। और सर्ग के अंतर्गत भी प्रतिसर्ग होते हैं, अर्थात उसके भी छोटे छोटे सर्ग के भीतर और भी प्रतिसर्ग आ जाते हैं। तीसरा उसका लक्षण है वंश। ये पुराणों में जो होता है किसी न किसी पुरा समय के वंश का चरित्र होता है, उसका वर्णन होता है, वंश के विषय में जानकारी होती है। जैसे सृष्टि आरंभ में सबसे पहले मनु हुए, मनु के वंश के विषय में, और फिर जैसे नल हुए, राजा नल या हरिश्चंद्र हुए, इस तरह से ये वंशों के वर्णन में आ जाते हैं, वंशों का वर्णन इनमें होता है। और मनवंतराणि च, और मनवंतरों को बताते हैं, जैसे ईसा पूर्व ईस्वी कहते हैं या विक्रम संवत होता है। इसी तरह से मनु से जो आरंभ होते हैं वो मनवंतर कहे जाते हैं। तो मनवंतरों का वर्णन इसमें होता है। और मतलब मनवंतरों के अंतर्गत ही उन वंशों का सर्गों में वर्णन किया जाता है। किस किस समय में, किस किस मनवंतर में कौन कौन से महापुरुष हुए। और वंशानुचरितम, उनके वंश का जो क्रम है, उनका जो अनुचरित, उसके वंश के क्रम का जो चरित्र है उसका भी वर्णन पुराणों में होता है। इस प्रकार देखा जाए तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव, ये 5 पुराणं पंचलक्षणम, ये 5 पुराण की पहचान होते हैं। इससे पता लगता है कि ये पुराण है, ये जो काव्य है वो पुराण है। अब प्रश्न उठता है कि पुराण कितने होते हैं। सबसे इससे भी पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगी कि मैं छंदे भी साथ में चला रही हूँ। तो ये जो धुन आपने सुनी, इस धुन से ही कुछ याद आया होगा कि ये जो श्लोक है वो किस छंद में लिखा हुआ है। तो देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरिस्वं सप्तमं दीर्घं मन्ययो। समझ में आ गया होगा। उस धुन में जब मैंने याद किया तो वो किस छंद का उदाहरण था, वो किस छंद का लक्षण था, उसी लक्षण से वो छंद होंगी। तो अपने आप ही वही धुन, वही सुर हमारा उस छंद के लिए निकलेगा जिसका कि वो लक्षण है। तो श्लोक है षष्ठम गुरुगेयम, ये 4 चरण हो गए। और श्लोक के प्रत्येक चरण में 6वां गुरु होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये स जो है वो गुरु है, क्योंकि इसके पीछे आधा र आ रहा है। तो सभी में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 रा, ये गुरु हो गया।
1 2 3 4 5 6 तम गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6 ल गुरु हो गया, क्योंकि इसके पीछे आधा क है, क्ष में जो है आया है। तो श्लोके षष्ठम गुरु गयम, श्लोक में सभी जगह चारों ही चरणों में छठवां वर्ण गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह लघु यानी कि छठवें से जो पहला है वो पांचवा लघु होना चाहिए। ति लघु और त लघु, च लघु और रि लघु। अब द्विचतुष्पादयोरिस्वम, दूसरे और चौथे चरण में द्विचतुष्पादयोरिस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो, तो अर्थात द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा, सातवां ह्रस्व होगा, णी लघु और ये छ लघु, श, ये क और श के मिलने से क्ष बनाए तो ये श लघु हो गया। और अन्य जो हैं, अन्य कौन से बचे, पहले और तीसरे, इनमें दीर्घ होना चाहिए। तो चै दीर्घ और गश ये हो गया, ये ग के बाद आधा श आने से गुरु, तो ये क्या कौन सी छंद हो गई, अनुष्टुप छंद हो गई। तो ये तो छंद के विषय में बता दिया, और ये हो गया हमारे पुराण का लक्षण। अब पुराण कितने होते हैं, बहुत सुना होगा आपने, चारों वेद पुराण अष्टदश, इतना ज्ञान, यानी कि 4 वेदों का और 8 पुराणों का ज्ञान होना। तो वेद 4 होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो बता दिया। पुराण अष्टदश अर्थात 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उनको याद कैसे रखा जाए, समस्या यहाँ आती है। तो याद रखने के लिए देखिए इस तरह से आप याद करिए, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रय वचतुष्टय अनापलिंग कुस्कानि। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रय, म द्वयम, म से आरंभ होने वाले द्वयम 2 पुराण हैं, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रय, ऐसे याद रख सकते हो ना। तो मद्वयम अर्थात म से आरंभ होने वाले 2 पुराण कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये हो गए। अब भद्वयम, भ से आरंभ होने वाले भी 2 पुराण हैं, वो कौन से हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। चैव, और इसी प्रकार भ्रत्रय, ब्र से आरंभ होने वाले 3 पुराण हैं, वो कौन कौन से हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 3 पुराण हैं ब्र से आरंभ होने वाली, इसलिए इनको हम कह रहे हैं भ्रत्रय। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रय, व चतुष्टय, और व से आरंभ होने वाले 4 पुराण हैं, याद रखना, व से आरंभ होने वाले 4 पुराण हैं, और ये सभी ओष्ठ उच्चारित वर्ण से आरंभ हो रहे हैं, म ओष्ठ, भ ओष्ठ, ब्र ब ओष्ठ और व ओष्ठ। तो व से आरंभ होने वाले 4 हैं, वो कौन कौन से हैं, वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, ये हो गए। ऐसे आप याद इनको रख सकते हैं, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रय व चतुष्टय अनापलिंग कुस्कानि, अनापलिंग कुस्कानि, तो ये हो गया। अन्य जो एक एक हैं, अ से आरंभ हो रहा है अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, प पद्म पुराण, लिंग लिंग पुराण, ग गरुण पुराण, कूर्म पुराण, स्कानी स्कानी, इसका शब्द है लेकिन आनी लगाया क्योंकि इन सब के अंत में आया तो ये बहुवचन हो गया, तो इसका से आरंभ हो रहा है स्कंद पुराण। इस प्रकार इस तरह से आप इनको संक्षिप्त रूप में याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि पुराण कितने हैं, म से कितने आरंभ होते हैं, भ से कितने आरंभ होते हैं, ब्र से, व से, और फिर अनापलिंग कुस्कानि को याद रखना है। तो ये आपने जान लिया। तो पुराण की जो पहचान है सबसे पहले उसको फिर से देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। यहाँ प्रश्न आता है कि ये मनवंतर के विषय में, मैं इतना आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि इस तरह से बहुत प्रश्न जो हैं वो
आते हैं क्रॉस क्वेश्चन निकल के कि मनवंतर ये हम किस तरह से माने, तो मनु से आरंभ हुए थे। अब यानी कि हमारी जो सृष्टि यानी प्राणी मात्र की जो उत्पत्ति होती है वो मनु से आरंभ होती है। मनु सबसे पहले कैसे हुए, क्यों पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, यहाँ से फिर प्रश्न उठते हैं। तो फिर हमें देखना होता है कि उससे भी पहले कौन उत्पन्न हुए। तो फिर हम आ जाते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन हैं और मनु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले आप देखिए कि हाँ ये किस तरह से होता है, एक क्रम चलता है। सबसे पहले हम लेते हैं महादेव को, ये जो भूत ही है यही हमारे देव हैं। तो महाभूत को जो हैं वो हमारे देव हैं। तो सबसे पहले हो जाते हैं स्वयंभू, जिनका कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई स्थान नहीं, जो कैसे उत्पन्न हुए, कब हुए, कहाँ से हुए, इसीलिए उनको स्वयंभू यानी वो अपने आप ही उत्पन्न हुए, क्योंकि अब सृष्टि का संचालन होना था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी। तो सबसे पहले हो जाते हैं शंभु, और फिर शंभु से उत्पत्ति होती है, शंभु स्वयं विभाजित हो जाते हैं त्रिदेव में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ से चलते हैं और उसके बाद फिर होती है हमारी सृष्टि की उत्पत्ति। तो आकाश और ये हमारी पृथ्वी ये हो जाते हैं। तो ये 5 महाभूत हो जाते हैं। ये जो 3 देव हैं यही हैं, इनके अनेक जो हम अवतार बताते हैं वो सब शंभु ही हैं, स्वयंभू हैं। और ये कौन है, ये है वायु, रुद्र। इनके जो हम करते हैं ना कि कितने सारे नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, ये क्यों हैं। और फिर भी हमारे यहाँ प्रश्न ये उठता है कि 33 करोड़ देवता कहाँ से आ गए। ये मतलब एक मजाक वाली बात होती है। अन्यथा 33 करोड़ देवता हैं, प्रामाणिक हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति के, सृष्टि उत्पत्ति के पुजारी हैं। तो प्रकृति में जो कुछ भी जड़ चेतन है वो सब देव है। क्यों है, देवता का अर्थ जानिए, देवता जो हमें कुछ न कुछ देता है हमारे जीवन संचालन के लिए, इवन यहाँ तक कि हमें जीवन देता है, वो सब देवता है। तो आप देखिए ये वायु, पंच महाभूतों में जाएंगे शिव, और फिर हमारे आती है विष्णु अग्नि सूर्य, और फिर जल ब्रह्मा, और आकाश और पृथ्वी, यानी कि ये हमारे हो जाते हैं पंच महाभूत। इनसे ही हमारी होती है उत्पत्ति। समस्त जड़ चेतन पदार्थों की उत्पत्ति इन पर ही निर्भर है। तो अब देखिए 33 करोड़ देवी देवता हमारे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो शंभु उत्पन्न हुए, तो उनके साथ ही उनकी शक्ति उत्पन्न हुई, जिन्हें हम सती कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति पूजा जो कि राम ने की वो वही थी। और उनके साथ फिर अन्य 3 शक्तियाँ बुद्धि और धन संपत्ति ज्ञान इन सब के रूप में हुई, और ये सभी दक्ष प्रजापति की पुत्रियाँ मान ली गई थी। तो यहाँ से आरंभ हो जाता है। अब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मान लीजिए एक जल देवता को लीजिए आप, ठीक है। और जल देवता के साथ साथ अब आप देखेंगे कि हमारे जल कितने हैं, न जाने कितनी सहस्रों हमारी नदियां हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, न जाने मतलब हजारों लाखों में तो ये हैं। और फिर हम जब हमारे केवल जल के रूप इतने हैं, जल देवता ही हमारे इतने हैं, तो सोचिए कि 33 करोड़ देवी देवता क्या नहीं हो सकते। हमारी कितनी वनस्पतियां हैं, अन्नदेव, तो जल देव, अन्न देव, वायु देव, ये सब हमें कुछ न कुछ देते हैं। ये सब हमें, इसीलिए ये हमारे देवता हैं। और क्या ये जड़ चेतन समस्त पदार्थ 33 करोड़ नहीं होंगे इस अखिल ब्रह्मांड में? यही प्रकृति है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो तस्वीरें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, ये क्या है। तो ये क्या है कि एक जो मूर्तिकार होता है, जो चित्रकार होता है, जो कवि होता है, उसकी कल्पना बहुत प्रबल होती है, और वो हमें उसको मतलब आकार देता है हमारे देवताओं को। और हम अपने मन को स्थिर करने के लिए आकार की पूजा करते हैं, आकृति ही करते हैं, मतलब हम मान लेते हैं। अब आप देखिए
तुलसी का पौधा है, हम उसे देवी मानते हैं, लेकिन कहीं देखा होगा एक स्त्री जैसी उसकी तस्वीर बनी रहती है। अग्नि है, अग्नि की तस्वीर बनी रहती है, जबकि ये तो हमने साक्षात देखे हुए हैं कि ये कैसे होते हैं, फिर भी हम मनुष्य मानव रूप में उनको मानव रूप में आरोपित करते हैं। तो यही है, क्योंकि हमारा मन, उसमें हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होता है, मन रमता है। मंदिर का मतलब ही यही है कि मन जहाँ स्थिर हो जाता है, सारे जितने भी हमारे विकार हैं उन सब को दूर करके जहाँ मन स्थिर हो जाए वही मंदिर है। इसीलिए मन को ही मंदिर कहा जाता है। स्वयं स्थिर कर लीजिए, या फिर हमें एक अनुकूल इस तरह का वातावरण होना चाहिए जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाए। प्रश्न उठेगा कि ठीक है, अब मान लिया कि 33 करोड़ देवी देवता हो सकते हैं, कितने ही अग्नि के रूप हैं, कितने ही हमारे जल के रूप हैं, कितने ही हमारे बुद्धि के रूप हैं, और वायु के रूप में हैं, अग्नि के रूप हैं। इस तरह से अन्न, अनेक खाद्य पदार्थ, अन्य बहुत सारी सामग्रियां होती हैं जो कि हमें प्रकृति देती है। वो 33 करोड़ वही हमारे देवी देवता हैं, और उनके प्रभाव की जो शक्ति है वही हमारी देवियां हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि चलिए देवता मान लीजिए, तो अदेव कौन है, असुर कौन है, सुर है, असुर कौन है, यहाँ सब चलता है। तो देखिए, इनके विषय में एक संक्षिप्त सा इतना ही कहूँगी कि जब जल होता है, यानी कि ईश्वर ने हर चीज़ को बहुत ही प्राकृत और शुद्ध बनाया, मतलब जो हमारे पंच महाभूत हैं, और उनमें ही अपने आप में ही वो उसको हमको समाहित कर लेते हैं, प्रत्येक पदार्थ को वही बनाते हैं, वही अपने आप में समाहित कर लेते हैं, यानी वही विलीन हो जाना है जिनसे हमारा निर्माण होना है। तो प्रश्न उठता है कि ये अदेव, ये राक्षस, ये असुर क्या हैं? वो भी मनुष्य ही हैं या अन्य जीव हैं जो कि नकारात्मक हैं? क्यों हैं? इसके लिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब हम खेती में, पौधे में, मतलब कोई पौधा बोते हैं, कोई बीज बोते हैं, और फिर उसको अग्नि, सूर्य मिलता है, जल मिलता है, खाद मिलता है, इत्यादि पोषक तत्व मिलते हैं, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन उसके साथ ही वृद्धि हो जाती है बहुत से अनावश्यक तत्वों की, जिनको हम खरपतवार कह सकते हैं। वही असुर है, और वही मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं। तो जिस तरह से हम गुड़ाई करते हैं, नड़ाई करते हैं, और अनावश्यक जो भी पौधे उगाते हैं जो कि हानिकारक हैं, एक विशिष्ट हमारे महत्वपूर्ण पौधे के लिए उनको उखाड़ फेंकना होता है। नहीं उखाड़ के फेंकोगे तो वो उसको पनपने नहीं देंगे, बल्कि खुद छा जाएंगे जितने भी हानिकारक, अनावश्यक जो हमारे वनस्पति पौधे हो रहे हैं। तो एक तो ये है, यानी कि जब अच्छाई शुरू होती है तो बुराई भी होती है, लेकिन वहाँ हमें अपना जो परिमार्जन है वो करते रहना होता है। दूसरे उदाहरण से ऐसे समझिए कि जल आता है, केवल शुद्ध आता है, यानी कि हमें दिशाएं देनी होती हैं, और जिसे हम कहते हैं निर्माण, चरित्र निर्माण, वही होता है। अगर नहीं करोगे तो वो कोई भी आकृति ले सकता है, वो सुर भी हो सकता है, वो असुर भी हो सकता है। फिर आता है कि अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे जल आता है, पवित्र आता है, अगर आप उसे दिशा नहीं दोगे, दिशा दोगे तो वो गंगा में जाकर पवित्र जल पूजनीय हो जाएगा, नदी, तालाब, इनमें जाएगा, काम आएगा, उपयोगी हो जाएगा। और अगर दिशा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? वो किसी गंदे नाले में जाएगा। ये ऐसा ही होता है, जब दिशा नहीं मिलती है, जब चरित्र का निर्माण नहीं होता है, तब असुर या गलत दिशा मिलती है, या स्वतः ही गलत भी जा सकता है, सही भी जा सकता है। तो यहाँ वही कहने का तात्पर्य है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, पंच महाभूत होते हैं। मनु की जो उत्पत्ति हुई वो मन्वंतर कहाँ कहते, सबसे पहले हमारे जो मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य जितने भी हैं, मनु से ही मानव शब्द बना है, मनु की ही संतानें हैं। और मनु की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा के मन से हुई, इसीलिए उनको मनु कहा गया। यानी कि सृष्टि उत्पत्ति के समय ब्रह्मा के मन में इच्छा हुई, बहुत सारे जीव जंतु बना दिए, फिर कहा कि मैं एक मनुष्य बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे जैसा हो। उनके मन में ये इच्छा हुई, और फिर उन्होंने मनु का निर्माण किया। फिर जैसे कि
कहा जाता है, कहते हैं कि कौन पहले पुत्र पैदा हुआ, पिता पैदा हुआ या कौन हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, सृष्टि रचना हुई, तो पेयर, कपल, जोड़े का निर्माण हुआ, यानी कि जोड़े की उत्पत्ति हुई। जब मनु उत्पन्न हुए तो श्रद्धा उत्पन्न हुई, और इसी तरह से जैसे शिव उत्पन्न हुए स्वयं तो शक्ति उत्पन्न हुई, और फिर शिव से तीन देव हुए, शिव 3 देवों में त्रिदेव बने, और फिर वहाँ से सृष्टि की रचना हुई। तो ये एक संक्षिप्त रूप में छोटे छोटे से जो लोगों को डाउट्स होते हैं या कुतर्क होते हैं उनके विषय में ज़रा थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, और आगे हम अपने टॉपिक पर ही चलेंगे। धन्यवाद।